मीठा मीठा दूध जो देती थी। किसान अपनी गाय को हरी हरी घास खाने को देता और जब सुबह सवेरे किसान की पत्नी बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने आती तो गाय भी किसान और उसकी पत्नी को खुश कर देती थी। एक रात किसान की गाय छपरे के नीचे खड़ी थी कि वहाँ काली बिल्ली आ जाती है। म्याऊ, गाय गाय, मैं जंगल से आई हूँ। म्याऊ। छी छी, भाग जाओ यहाँ से। मैंने किसान से सुन रखा है कि तुम काली बिल्ली हो और तुम बहुत चालाक हो, हमेशा दूसरों का नुकसान करती हो। म्याऊ, मैं एक ऐसे जंगल में रहती हूँ जहाँ तरह तरह के पक्षी हैं, पशु हैं, रंग बिरंगे फूल, नदी नाले और नदी किनारे लंबी लंबी घास, वो सब मेरे दोस्त हैं। क्या तुमने कभी जंगल देखा है? म्याऊ। नहीं, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ इस छपरे के नीचे हूँ। म्याऊ। मुझे पता है, तुम्हारी माँ भी इसी छपरे के नीचे रहती थी और जब बूढ़ी हो गई तो किसान ने उसे कसाई को बेच दिया। ऐसा ही है ना? म्याऊ। हाँ, ये तो है। मैं तुम्हें जंगल की बातें बताऊंगी, किस्से सुनाऊंगी, वो सब बताऊंगी जो तुमने कभी नहीं देखा। म्याऊ। क्या तुम्हारे जंगल में चिड़िया भी रहती है? हाँ हाँ, चिड़िया तो मेरी पक्की सहेली है। चिड़िया के 2 बच्चे भी हैं जो मुझे मौसी कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब मेरा। म्याऊ। अच्छा, ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आई थी? म्याऊ। मुझे आज भूख बहुत लगी हुई थी, दूध पीने को दिल कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। क्या मैं तुम्हारा दूध पी सकती हूँ? म्याऊ। हाँ, तुम मेरा दूध पी सकती हो, लेकिन पहले वादा करो तुम हर रोज मेरे पास आया करोगी और मुझे अपने जंगल की बातें सुनाया करोगी। म्याऊ। वादा, पक्का वादा। म्याऊ। फिर काली बिल्ली जी भरकर गाय का दूध पीती है और म्याऊ म्याऊ करती हुई जंगल वापस चली जाती है। सुबह हो जाती है और जब किसान की पत्नी अपनी गाय का दूध निकालने आती है तो गाय के पास दूध ही नहीं था। सुनिए जी, हमने गाय को घास दी, पानी पिलाया, फिर हमारी गाय का दूध कहाँ गया? गाय चुप करके किसान की पत्नी की बात सुनती है और कुछ नहीं बोलती। वो कैसे बताती कि उसने तो अपना दूध काली बिल्ली को पिला दिया हुआ है। दूसरी रात फिर से ऐसा ही होता है। म्याऊ। हमारे जंगल में एक कालू कौवा भी रहता है जो बहुत शरारती कौवा है। वो सबको तंग करता है, लेकिन मुझे उसकी शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। म्याऊ। और क्या क्या है तुम्हारे जंगल में? म्याऊ। नदी किनारे गुलाब के फूल, उन फूलों पर हजारों तितलियां आती हैं। वो सारी तितलियां भी मेरी दोस्त हैं। मुझे उन तितलियों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। म्याऊ। काश काश मैं भी जंगल जा सकती, मैं भी पक्षियों से बातें कर सकती, मैं भी तितलियों को देख सकती। बाकी की बातें कल करेंगे, अब मुझे जल्दी जल्दी से अपना दूध पिलाओ। मुझे जंगल में जाकर दूसरे पक्षियों को भी बातें सुनानी है। म्याऊ म्याऊ। काली बिल्ली गाय का दूध पीती है और म्याऊ म्याऊ करती हुई जंगल चली जाती है। किसान की पत्नी अगले दिन फिर से खाली बाल्टी लेकर घर जाती है। क्या आज फिर गाय ने दूध नहीं दिया? नहीं, आज फिर गाय ने दूध नहीं दिया। ना जाने क्या बात है, कल से हमारी गाय हमें दूध नहीं दे रही। किसान गुस्से में जाता है और 2 लाठियां गाय की पीठ पर लगाता है। खाते हुए तो सारे खेत का चारा खा जाती हो और दूध देते समय मौत आती है तुझे। अब तो मैं तुम्हें कसाई को ही दूंगा। किसान गुस्से में ऐसे बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन गाय की दोस्ती तो काली बिल्ली से हो गई थी। वो अपना सारा दूध काली बिल्ली को पिला दे। जब रात को काली बिल्ली गाय के पास आती है तो गाय काली बिल्ली से कहती है, बिल्ली सहेली, मैं भी जंगल जाना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे दोस्त पक्षी देखना चाहती हूँ, मैं भी जंगल के फूल और फल देखना चाहती हूँ। म्याऊ। लेकिन जो रस्सी तुम्हारे गले में बंधी हुई है वो मैं कैसे खोल सकती हूँ? म्याऊ। मेरी सहेली, जैसी भी हो, मुझे अपने साथ जंगल ले जाओ। म्याऊ। रुको, मैं अभी आती हूँ। काली बिल्ली जंगल जाती है और एक चूहे को पकड़ लेती है। मुझे मत खाना, प्लीज बिल्ली बिल्ली, मुझे मत खाना।
छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत खाना। म्याऊ। ठीक है, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी सहेली गाय की रस्सी अपने दांतों से काटनी होगी, फिर ही मैं तुम्हें छोड़ूंगी। म्याऊ। चूहा जान बचाने के लिए मान जाता है और काली बिल्ली के साथ आ जाता है। काली बिल्ली डंडा लेकर चूहे के पास खड़ी हो जाती है और चूहा रस्सी काटने लगता है। जल्दी ही रस्सी कट जाती है। अब मैं जाऊं? अब मैं जाऊं? म्याऊ। हाँ, तुम जा सकते हो, मैंने अपना वादा पूरा किया। भाग जाओ यहाँ से। चूहा जंगल भाग जाता है। गाय की रस्सी कट चुकी थी, इसलिए गाय काली बिल्ली के साथ जंगल चली जाती है। चलते चलते उन्हें सुबह हो जाती है। काली बिल्ली सबसे पहले गाय को अपनी दोस्त चिड़िया के पास लेकर जाती है। म्याऊ म्याऊ, ये मेरी सहेली चिड़िया है, इससे मिलो। तुम कितनी खूबसूरत चिड़िया हो, हवाओं में उड़ती हो। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी हवाओं में उड़ूं। गाय, ऊपर वाले ने जो बनाया है ठीक ही बनाया है। म्याऊ। चिड़िया चिड़िया, अब ये गाय मेरी सहेली बन गई है और मैं इसे किसान के घर से भगाकर जंगल ले आई हूँ। म्याऊ। बहुत गलत किया गाय आपने, जो किसान को काली बिल्ली के पीछे लगकर छोड़ दिया। चिड़िया, ऐसे तो ना कहो, मेरी सहेली जंगल देखना चाहती थी, इसीलिए तो मैं इसे अपने साथ जंगल लेकर आई हूँ। फिर काली बिल्ली गाय को कालू कौवे के पास लेकर जाती है। बहुत अच्छा किया गाय। गाय, जो तुमने काली बिल्ली के कहने पर अपने मालिक किसान को छोड़ दिया। इंसान तो बहुत जालिम होता है। म्याऊ म्याऊ। कौवे, अगर मेरी सहेली का दूध पीना हुआ तो शाम को आ जाना, दोनों मिलकर गाय का दूध पिएंगे। म्याऊ। फिर काली बिल्ली गाय को गुफा में ले जाती है। शाम को कौवा भी गुफा में आ जाता है। दोनों गाय का दूध पीते हैं और गप्पे लगाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन चिड़िया गाय से कहती है, गाय गाय, जब तक तुम्हारे पास दूध है, ये काली बिल्ली और काला कौवा तुम्हारे दोस्त हैं। जैसे ही तुम्हारे पास दूध खत्म हो जाएगा तो फिर ये तुम्हें बेआसरा छोड़ देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ये झूठ है। दिन गुजरते गए और फिर वही वक्त आ जाता है जब गाय का दूध सूख जाता है। म्याऊ। गाय गाय, अगर तुम मुझे दूध नहीं दोगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। म्याऊ। मेरी सहेली, जैसे जंगल में बहार आती है, फलों का मौसम आता है, ऐसे ही मैं भी दोबारा दूध दूंगी। तब मेरे साथ मेरा एक छोटा बच्चा भी होगा। लेकिन मैं इतना तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। माफ करना सहेली, मैं दूसरे जंगल में जा रही हूँ। म्याऊ। काली बिल्ली गाय को बेआसरा छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। शाम तक गाय अकेली बोलती रहती है और फिर शाम को गाय चलती चलती चिड़िया के पास चली जाती है और रोने लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, वही हुआ जो आपने कहा था। वो काली बिल्ली तो मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे चारा ला कर देगा? अब आपको अपनी गलती का एहसास तो हो ही गया होगा। चले, मैं आपको किसान के पास छोड़कर आती हूँ। लेकिन किसान मुझे मारेगा। मैं बात कर लूंगी किसान से और किसान की पत्नी से भी। फिर रानो चिड़िया गाय को लेकर किसान के पास जाती है। चिड़िया, इसे कहो यहाँ से चली जाए। मैंने इसका बहुत ख्याल रखा, समय पर पानी दिया, चारा दिया, लेकिन ये मुझे छोड़कर चली गई। किसान जी, ये गाय बहुत शर्मिंदा है, आप कृपया करें इसे अपने पास रख ले। मालिक, जो हुआ उसे भूल जाए। मैं फिर किसी की बातों में नहीं आऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर किसान की पत्नी अपनी गाय पर हाथ फेरती है। किसी नए की बातों में आकर पुराने चाहने वालों को नहीं छोड़ते, आइंदा से ख्याल रखना। किसान और किसान की पत्नी खुश हो जाते हैं और गाय को चारा डालते हैं और फिर गाय भी खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। रानो चिड़िया अपने जंगल वापस चली जाती है और सब ठीक हो जाता है। मैं भी जाऊंगा, मैं भी नानो के साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम मुझे वहाँ जाकर बहुत तंग करते हो, तुम बहुत शरारती हो, मैं नहीं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मम्मा मम्मा, नानो से कहें मुझे भी साथ ले जाए। मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। माँ, एक ही तो मेरा बेटा है, थोड़ा शरारती है, ले जाओ इसे अपने साथ।
ये तुमसे भी 2 हाथ आगे है, इसे समझा दो किसी को तंग नहीं करना अगर मेरे साथ जाना है तो। ऐसे जिद करके जग्गू कौवा अपनी नानों के साथ चला जाता है। वो बहुत खुश खुश उड़ता हुआ अपनी नानों के साथ जा रहा था। वो शाम से पहले ही नानों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। नानो नानो, मैं नदी से पानी पी आऊं, अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ नानो, किसी को तंग नहीं करना और कोई शरारत नहीं करनी, जाओ। फिर जग्गू घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे मिठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तोता, मिठू तोता, उसे तो मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ। चलो तोते को तंग करता हूँ। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और मिठू तोते को धक्का दे देता है। मिठू तोता नीचे गिर जाता है। गिर गया तोता, गिर गया, गिर गया तोता, गिर गया। कौन हो तुम शरारती बच्चे? मैं चिड़िया का बेटा हूँ। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ। जग्गू मिठू अंकल को तंग करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने आज मुझे बहुत तंग किया। उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मम्मा, आपकी कसम, मैं तो आज मिठू अंकल के घोंसले की तरफ भी नहीं गया। कुकू बेटा, तुमने जरूर कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। मिठू अंकल झूठ तो नहीं बोल रहे। मम्मा, जग्गू कौवा अपनी नानों के पास आया हुआ है। ये शरारत जरूर उसने की होगी। शाम को जग्गू अपनी नानों के पास आ जाता है। कोई शरारत तो नहीं की? नहीं नहीं नानो, बल्कि चिड़िया के बेटे ने मिठू तोते को धक्का देकर गिरा दिया था। मैंने मदद की मिठू अंकल की। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद हो गया है। फिर दूसरे दिन जग्गू कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, बहुत मजा आएगा। चलो कबूतर अंकल के आमों के बाग से आम खाने जाते हैं। नहीं, मैं चोरी के आम खाने नहीं जाऊंगा। इस चिड़िया के बच्चे को तो मजा चिखाना ही होगा। इसने मेरी बात नहीं मानी। कुकू, पुरानी गुफा में एक तितली फंस गई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वो तितली मर जाएगी। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। फिर जग्गू कुकू को साथ लेकर पुरानी गुफा की तरफ चला जाता है। तुम गुफा के अंदर जाकर देखो, वो तितली गुफा में गिरी हुई है। कुकू गुफा के अंदर चला जाता है और जग्गू बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, दरवाजा खोलो। ऐसे ना करो, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? अंकल कबूतर के आम तो मैं चुरा ही लूंगा। तुम्हें भी तो मालूम हो कि मेरी बात ना मानने की सजा क्या होती है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जब शाम तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। अभी तक कुकू क्यों नहीं लौटा? मैं जाकर उसे जंगल में देखती हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा बेटा। कबूतर भैया, मेरा बेटा यहाँ तो नहीं आया। नहीं चिड़िया, यहाँ सुबह से कोई नहीं आया। एक कौवे का बच्चा आया था आम चुराने, मैंने उसे भगा दिया। वो कौवे का बच्चा? उसे मालूम होगा मेरे कुकू का। मैं उससे जाकर पूछती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से जग्गू कौवे की नानों के घर की तरफ जाती है। मेरा कुकू सुबह से घर लौट कर नहीं आया। जग्गू बेटा, आपने देखा है उसे कहीं? जग्गू नजरें चुराकर अपनी नानों की तरफ देखते हुए कहता है। नहीं, मुझे क्या मालूम आंटी। जग्गू की नानो अपने नवासे को अच्छी तरह जानती थी। सीधे से बता दो, चिड़िया का बेटा कहाँ है? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बिगाड़ रखा है, मगर मैं आज तुम्हें सीधा कर दूंगी। कहाँ है मेरा डंडा? कहाँ है? जग्गू बेटा, सच सच बताओ। नाना नानो, मुझे न मारना। कुकू को मैंने गुफा में बंद कर दिया था, वो पुरानी गुफा में है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं आ गई हूँ मेरे बेटे, मैं आ गई हूँ। मम्मा चिड़िया गुफा का दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को बाहर निकालती है। उस जग्गू कौवे ने मुझे झूठ कहा कि इस गुफा में एक तितली मुसीबत में है। मैं उसकी मदद करने गुफा के अंदर गया तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो मेरे बेटे, फिर कभी उसकी बातों में ना आना।
तुमने फिर वही शरारत की। अगर चिड़िया का बेटा मर जाता तो फिर क्या होता? नानो नानो, चिड़िया आंटी और अंडा दे देती, उसमें से बच्चा निकाल लेती। चुप कर जाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही छोड़ कर आऊंगी। मुझसे नहीं संभाल होता ऐसा शरारती बच्चा। शाम के जग्गू फिर से घर से निकलता है। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। बुलबुल फूलों का रस लेने जंगल गई हुई थी। मीठे मीठे शरबत बहुत स्वादिष्ट होंगे। जग्गू कौवा बुलबुल के घर से एक शरबत की बोतल उठाता है और उसे पी लेता है। वाह, मजा ही आ गया। अभी वो बुलबुल के घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाता है। बुलबुल भी उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। जग्गू गिरा पड़ा था और साथ में एक खाली बोतल भी पड़ी थी। इस बच्चे ने तो बहुत बुरा किया, इसने तो मेरी जहरीली दवा चुरा कर पी ली है। फिर बुलबुल जल्दी से अपने घर जाती है और उस जहरीली दवा का असर खत्म करने वाली दवा लेकर आती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में ही हो जग्गू बेटा, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अगर बुलबुल समय पर ना पहुँचती तो आज न जाने क्या हो जाता। नानो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर दूसरे दिन जग्गू का वापस जाने का समय आ जाता है। नानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने कोई शरारत ना की होती तो मैं दोबारा भी आपके पास आता। ना बेटा ना, अब मैं तो कभी भी आपको अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। कुकू अपनी मम्मा के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। जग्गू उसे आवाज देता है, कुकू कुकू, मैं जा रहा हूँ। मगर कुकू उसकी बात सुने बिना वहाँ से गुजर जाता है। बेटा, आप जैसे बच्चों से कोई दोस्ती नहीं करता। ऐसा कहते हुए उसकी नानो उसे वापस उसकी माँ के पास छोड़ने जाती है।